हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिक्स ज्ञान हब पर। मैं आशीष कुमार आज आप सभी को बताने वाला हूं ई श्रम कार्ड के फ़ायदे और इसकी क्या क्या पात्रता है, यानी कौन से लोग हैं जिनका ई श्रम कार्ड जो है वो बनेगा और इसके लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं यानी कागज़ चाहिए होते हैं वो कौन कौन से आपकी आवश्यकता होगी, उन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ई श्रम कार्ड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये समझ लेता हूँ ये किस मंत्रालय के जो द्वारा जारी किया गया है। तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, किसके है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसके द्वारा दरअसल किया जाएगा, ये एक प्रकार का कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 10 अंक का एक कार्ड होता है। ठीक, अब ये होगा क्या, इसमें क्या होता है, इस कार्ड से आपको इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इसके लाभ क्या हैं। तो ई श्रम कार्ड के अत्यधिक लाभ हैं और ये है किन लोगों के लिए? दरअसल ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, ये असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के जो भी आपके मजदूर होते हैं उन लोगों के लिए है। और असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य है जैसे रेडी वाले, पटरी वाले या कहीं भी मजदूरी करते हैं, किसी में काम करते हैं, और बेसिकली सबसे ज़्यादा उनके लिए जिनका कोई भी पीएफ एवं ईएसआई जो है वो नहीं कटता है, उनके लिए ना तो उनका कहीं पीएफ वगैरह कटता है, जो कि पता है ऐसे क्षेत्र में मजदूरी करते हैं या वो श्रमिक हैं तो वो क्या करते हैं, इन लोगों का पीएफ वगैरह तो कटना नहीं है ना, डेली बेसिस पे जितने दिन काम किया उतना उनको क्या मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है। 400 रुपये या 500 रुपये जितना भी मिलता है, एक दिन काम किया उनको उनका चार्ज मिल जाता है। तो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या है, ये योजना है। इसमें कोई भी इस पोर्टल पे क्या कर सकता है। अब ये क्या किया जाता है, दरअसल इसको ई श्रम कार्ड को क्या किया जाता है, इसको आवेदन के लिए में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि आवेदन जो है वो ऑनलाइन आवेदन ही होगा और किस पर होता है, तो वो श्रम पोर्टल पर होता है। ठीक है, श्रम पोर्टल पर ही होगा और उस श्रम पोर्टल पर इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। ठीक है, अब इस कार्ड के फायदे क्या क्या हैं वो जरूरी है। इस कार्ड के फायदे क्या हैं तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारे फायदे, क्या फायदे होते हैं ध्यान रखना। ठीक है, दरअसल होता क्या है, जैसे जो संगठित क्षेत्र में होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, पीएफ वगैरह कटता है, ये सही कटता है। कुछ कंपनी में ठेकेदारी पे भी काम करते हैं जिनका ना तो पीएफ कटता है ना ये सही। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको कोई भी जैसे दुर्घटना हो गई या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उनको मेडिकल क्लेम नहीं मिलता, अर्थात उनके लिए दवाइयों का और बीमारी में जो खर्चा होता है वो स्वयं वो भरते हैं, सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है उन्हें किसी भी तरह का। तो ऐसे में क्या होगा, इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब भी, एक तो ये कि अगर सबसे काम की चीज है कि जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार इसके मुख्यमंत्री कौन है, योगी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो ये क्या करेंगे, एक बताया गया है कि हर सभी व्यक्तियों के यानी खाते में 500 रुपए जो है वो भेजेंगे, एक कंडीशन तो ये है। ठीक है, और ये कैसा होगा, प्रति माह पर होगा, प्रत्येक माह 500 रुपए जिनके ई श्रम कार्ड बने हुए हैं उनके अकाउंट में क्या गया, 500 रुपए जो है वो भेजे जाएंगे। पहली चीज तो इसका लाभ ये है। ठीक है, और दूसरा लाभ क्या है समझो जरा इसका, जितनी भी यूपी गवर्नमेंट की यानी उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उन सभी में, उन योजनाओं में जो पहले अगर लाभ किसी को मिलेगा तो उन योजनाओं में लाभ किसको मिलेगा, जो लाभार्थी होंगे वो ई श्रम कार्ड धारक ही होंगे। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जैसे कोई पेंशन योजना चलाती है या मातृत्व योजना चलाती है, वंदना योजना चलाती है, या किसी भी तरह की कोई भी योजना आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, सरकार जो गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार की भी, तो पहले यूपी गवर्नमेंट यानी लाभ किनको देगी, इन लाभार्थियों को देगी जिनके पास ई श्रम कार्ड है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है वो ये है, अगर कई बार क्या हो, जैसे मान लो कि दुर्घटना हो गई। अब जब दुर्घटना होती है तो कंडीशन क्या हो सकती है, 3 कंडीशन बनती हैं, या तो दुर्घटना में मौत हो सकती है, भगवान ना करे किसी की हो, ठीक है, लेकिन इसे रोक भी तो नहीं सकते ना, मौत हो, या पूर्ण रूप से क्या होता है, कई बार विकलांग हो जाते हैं, बहुत अधिक विकलांगता हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ये सरकार क्या की, जिनके ई श्रम कार्ड जो है वो बने हुए हैं उनको क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए का बीमा करवा के देती, दुर्घटना बीमा ये होता है। ठीक है, 2 लाख रुपए।
और अगर कंडीशन ये आती है कि आप आंशिक रूप से विकलांग हैं, आंशिक रूप से विकलांग का मतलब आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का बीमा होता है इसमें, यानी 1 लाख रुपए आपको क्या मिलेगा, ये खास चीज। दूसरी, अगर कहीं जैसे कई सारी लाइलाज बीमारियां वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, इन सभी को जरा समझने का प्रयास करो। बहुत अधिक लाभ हैं इस योजना के, ठीक है। जैसे बच्चों की पढ़ाई, है ना, बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा होता है, पढ़ाई का खर्च भी यहाँ से आपको क्या राहत मिलती है, यानी प्रदान किया जाता है, यानी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी। और ये किनको मिलेगा, जिनके पास ई श्रम कार्ड होंगे। बात समझ आ रही है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे आप मकान निर्माण कराते हैं तो मकान निर्माण में भी आपकी क्या होती है, आर्थिक सहायता की जाती है। मकान निर्माण में आर्थिक सहायता, और इसी की तो जरूरत होती है, सरकार से लेबर थोड़ी आप जाओगे, लेबर के लिए तो आप ले ही आओगे किसी ना किसी को, मिस्त्री की जरूरत नहीं होती। यानी आपको चाहिए कि आर्थिक सहायता, आर्थिक से मतलब है पैसे, धनराशि दी जाती है आपको। और कोई भी, चाहे किसी भी सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो एवं केंद्र सरकार की, है ना, केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है, उन योजनाओं में आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखो क्या है, ई श्रम कार्ड के बहुत अधिक फायदे हैं। और इसी पे ई श्रम कार्ड में क्या होगा, आपको जो पेंशन है वो भी मिलेगी, ठीक है, पेंशन की सुविधा भी है, पेंशन की सुविधा भी है। अच्छा, इसमें अब बात है कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो ये ई श्रमिक कार्ड जो है वो किन किन लोगों का बनेगा, ध्यान रखना। इसमें जो आयु है ना, आयु यानी उम्र, तो वो उम्र कितनी हो, 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के कोई भी व्यक्ति जो है वो इसका लाभार्थी हो सकता है। कंडीशन क्या, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज तो देखो, मैं दोबारा फिर से समझा देता हूँ, लाभ क्या क्या है जरा समझने का प्रयास करो। लाभ मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो यूपी सरकार जो है इसमें 500 रुपए प्रति माह भेजेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। दुर्घटना की कंडीशन में अगर मौत या विकलांगता आ जाती है पूर्ण रूप से तो 2 लाख रुपए, और अगर कंडीशन ये होती है कि आप आंशिक रूप से विकलांग होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इसके अलावा पेंशन की सुविधा है, अगर बीमारी वगैरह होती है उनको इलाज यानी मेडिकल क्लेम भी मिलता है, उसमें आपको दवाइयों में छूट मिलती है, राहत मिलती है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी मिलता है, मकान निर्माण के समय आपको आर्थिक सहायता मिलती है, और जो भी राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी उन सभी में आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा इसमें 3 लाख रुपए तक का जो लोन होता है उसकी सुविधा भी है। हमने क्या बताया कि ये रोजगार यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की क्या है, एक योजना है, ठीक है, बात क्लियर है। अब है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, इसमें आपको कौन कौन से कागज चाहिए होते हैं। अगर आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, जरा समझो इस बात को, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कौन कौन से, जब आप श्रम कार्ड बनवाने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीड होती हैं। नंबर 1, आधार कार्ड। जब भी कहीं बनवाने जाएं तो आप बार बार पूछे ना उनसे, क्या ये चीज़ें आप खुद साथ में लेके जाएं। और दूसरा क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। तीसरा, बैंक खाता डिटेल, ठीक है, मैं बैंक खाता लिख रहा हूँ, बैंक खाता की जो डिटेल है वो आपको चाहिए। और चौथा क्या चाहिए आपके पास, एक पैन कार्ड, ठीक है। और दूसरा, पांचवा यानी क्या है, फोटो चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज, ठीक है, छोटी साइज की फोटो आती है पासपोर्ट साइज, वो फोटो चाहिए। और नेक्स्ट है आपके लिए नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब होता है किसका नाम आप नॉमिनी में डालना चाह रहे हैं। जैसे मान लो आपकी दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के बाद जो है वो पैसे किसको मिलेंगे, तो नॉमिनी का नाम भी चाहिए इसमें। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, अनुभव सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, उन लोगों का। इसमें काम की बात यह है कि जैसे कोई टीचर वगैरह हैं उनका भी बन सकता है, क्योंकि उनका भी पीएफ एसआई तो कटता नहीं है, तो असंगठित क्षेत्र में ही आ जाते हैं वो प्राइवेट टीचर जो हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र ये आ जाता है। यानी इतनी चीजें, अगर ये कोई वरीयता नहीं है, अगर ये हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई
बात नहीं। यानी इतने चीज़ें चाहिए। नॉमिनी का मतलब होता है कि आप जब फॉर्म भराने जाएंगे तो अपनी नॉमिनी का किसी का भी नाम देंगे, अपने पिता का नाम या बीवी का नाम, अगर कोई बहुत ज़्यादा एज्ड कैंडिडेट अपनी बीवी का नाम या बच्चों का नाम जिसका भी देना चाहें, बैंक खाता डिटेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। यानी ये जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ये जरूर लेके जाना आप, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको चाहिए OTP वगैरह के लिए। तो इतनी चीज़ें अगर आप लेके जाएंगे तो आपका आसानी से क्या होगा, ई श्रम कार्ड बन जाएगा। तो ये वो लोग जो रेडी पे काम करते हैं, पटरी पे काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, या ऐसे ही मार्केट में जाते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, सब्जी वाले हैं, है ना, बहुत सारे जो लोग हैं, कपड़े वाले, फेरी वाले, तो इन सभी लोगों को ये कार्ड बनवाना अति महत्वपूर्ण है। इसके लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। और आगे की चीज़ें जानने के लिए, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी मिक्स ज्ञान हब को, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यानी आई होप आप सभी को ई श्रम कार्ड के जो फ़ायदे हैं वो समझ आए होंगे। तो अगर फ़ायदे समझ आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को भी जाएं, और वहाँ पर आइडियल क्लासेस का जो चैनल है, अगर आपके घर में कोई भी जो स्टूडेंट, जो आपका बेटा या बच्चे जो भी हैं, बहन हैं, भाई हैं, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक क्लास में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो आइडियल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।